हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। ऐसी ना समझ भी नहीं हो तो सब समझती हो अच्छी तरह मैं क्या पूछ रही हूँ। ऐसा क्या किया है तुमने जो मेरा बेटा घर छोड़ के इस्लामाबाद चला गया? आंटी ये बात तो मुझे आपसे पता चल रही है अभी कि सलमान इस्लामाबाद में है। मेरा यकीन करें मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मेरी सलमान से बात हुई है। हाँ, जब तुमने मेरे बेटे को नाराज कर दिया तो वो क्यों बात करेगा तुमसे? अरे वाह अरूज, मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो मुझसे भी आगे की चीज निकली। आप बिला वजह मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। मुझे सच में कुछ नहीं पता। अरूज, एक दफा मुझे मालूम हो लेने दो, उसके बाद देखना मैं करती क्या हूँ। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता। तुम्हारी बीवी हूं मैं। ये बताने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? कहना तो बहुत कुछ है, अगर तुम सुनने को ही तैयार नहीं हो। अरूज, क्या हुआ है? रो रही हो तुम? इधर आओ, इधर आके बैठो, बैठो यहाँ। क्या हुआ है? मुझे समझ में नहीं आता ताईजान, मेरी आंटी हर बार मुझे कठेरे में क्यों खड़ा कर देती है? इस घर में हर सवाल का जवाब मुझसे क्यों पूछा जाता है? इस घर में कुछ भी हो जाए उसकी जवाब दे मैं ही क्यों होती हूँ हमेशा?
अब क्या कह दिया है मेरी ने बेटा? ताईजान, अगर सलमान किसी को बताए बगैर दूसरे शहर जा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने पूछा सलमान से? मुझसे बात नहीं करना चाहते। देखो रोज बेटा, अगर सलमान का एतमाद इस बात पे कायम हो सकता है कि तुम अम्माद को नौकरी से निकाल दो, तो फिर निकाल दो ना उसे। ये मैं नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? उसकी अम्मी कैंसर पेशेंट है और सैलरी से वो अपनी अम्मी का ट्रीटमेंट करवाता है। मैं इस हाल में उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन बेटा मोहब्बत के खातिर इंसान को कभी कभी खुद गर्ज बन जाना चाहिए। फिर ये तुम्हारी अपनी जिंदगी का सवाल है। मगर ताईजान, मगर कुछ नहीं, तुम अम्माद की हेल्प किसी और तरीके से कर देना। आप उसे नहीं जानती, वो एक पैसे की भी मदद नहीं लेगा मुझसे। बहुत खुददार लड़का है वो। ये मेरे बेटे की नकली माँ मेरे बेटे और बहू की जिंदगी को जहन्नुम बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई, आपके होगा 11,360 रुपए। 11,360। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9,000 रुपए। यार एक काम करो, इनमें से कुछ दवाइयाँ कम कर लो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 9,000 रुपए हैं। अहमद भाई, कोई इशू नहीं है, बाद में दे देगा। पैसा तो आने जाने वाली चीज है। बाद में, लेकिन आप जब सैलरी आएगी फिर मैं उसके बाद दे सकूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। थैंक यू यार। थैंक यू। आपके 2,000 रुपए होगा। एक्सक्यूज मी बेटा। जी सब खैरियत तो है? किसकी तबीयत खराब है? जी, मेरी वालदा बीमार है। ओह, क्या हुआ है उन्हें? जी, कैंसर हो। ओह, अल्लाह शिफा दे उन्हें। बेटा, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? जी, दुआ 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 कीजिएगा उनके लिए। जी जरूर बेटा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। चलो। महरीन, तुमने तो बात बहुत बढ़ा दी है। मैंने तो वही किया इदरीस भाई, जो इतलात आपने मुझे दी थी। तो फायदा क्या हुआ? अम्माद तो अभी भी नौकरी पे, निकाला तो नहीं है उसे। मैं क्या करूं इदरीस भाई? मैं सलमान को कह सकती थी, वो मैंने कह दिया। अब अरूज ही उस लड़के को नहीं निकालना चाहती तो क्या कर सकते हैं? यही तो परेशानी की बात है। और ये सलमान क्या कर रहा है? उसकी बीवी उसकी बात ही नहीं मान रही, वो भी बिजनेस के इशू पे। कमाल है भाई, कमाल है।
मेरा ख्याल है मेरे बेटे को यही दुख है जिसकी वजह से वो बगैर बताए मुंह छुपा के इस तरह इस्लामाबाद चला गया है। क्या मतलब? सलमान उरूज से नाराज है क्या? ज़ाहिरी बात है इदरीस भाई, ये अरूज की तो कारस्तानियां हैं जो माँ को हमेशा बेटे से दूर कर देती हैं। देखो मैरीन, इस सारे मसले का एक ही हल है, अम्माद को नौकरी से फारिग किया जाए। खुद सोचो, इस घर में पहले कह गूंजते थे, अब तनाव और दूरियां हैं, और उसकी वजह जो है अम्माद है। ना अम्माद होता, ना सलमान शक में पड़ता, और ना ही इस घर में फसाद होता। सोचो। ठीक कह रहे हैं आप। आ लेने दें सलमान को, मैं उसी के हाथों से फैसला करवाऊंगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप घर के इन मामलात की वजह से ही परेशान हैं। हाँ। ठीक है, मैं चलूं। सबके सामने शर्मिंदा करवा रही है ये लड़की। बस कर देना आप लोग। आखिर कब तक अपने ही घर के खिलाफ साजिशें करते रहेंगे? शाइस्ता, तुम ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? आपने मजबूर किया है मुझे कि मैं इस अंदाज में बात करूं आपसे। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया मैंने? जुर्म? सिर्फ जुर्म की बात कर रहे हैं आप? उरूज और सलमान की जिंदगी अजीरन करती है आपने और महरीन ने। मुझे अफसोस तो आप पे हो रहा है इदरीस। आप तो ये भी भूल गए कि जिसकी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं ना, वो आपका अपना बेटा है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि सलमान मेरा बेटा है और उरूज मेरी बहू? यही तो भूल गए आप। लेकिन ये भूले क्यों हैं? इसका जवाब जानना चाहती हूं मैं। दे मुझे जवाब। नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? होगा भी कैसे? आपने काम ही ऐसा किया है। ऐसा क्या किया है मैंने? हाँ? उरूज और अम्माद के अफेयर के झूठे अफसाने बनाए आपने। शाइस्ता, क्या हो गया तुम्हें? हो तो आपको गया इदरीस। क्या बिगाड़ा उस बच्ची ने आपका? क्यों आप उरूज के पीछे पड़े हुए? तुम कुछ भी नहीं जानती हो शाइस्ता। आप जानते हैं ना, तो सब कुछ ठीक कर दे। क्योंकि अब जो आप कर रहे हैं ना, वो आपको जेब नहीं देता। अरूज, तुमने मेरे एतमाद का खून किया। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। मेरा भरोसा रेजा रेजा किया। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। बस बदले अब और नहीं। कितने चेहरे, तुमने जो करना था कर लिया। कितने चेहरे, अब मेरी बारी है। करूं किस पे फैसला करना होगा तुम्हें, इमाद या मैं। मेरा मोम का ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का।
ये तो वही लड़का है जो कल मेडिकल स्टोर पे मिला था। अच्छा, तो ये है अम्माद जो उरूज और सलमान के ताल्लुक के दरमियान आ गया है। लेकिन ये बच्चा बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसा मेहरीन और इद्रीस बताते हैं। नहीं नहीं भाई, अगर मैंने अम्माद के फेवर में एक लफ्ज भी बोला ना तो मेहरीन को लगेगा कि मैं उसकी मुखालफत कर रही हूं। मेरे लिए तो बेहतर है कि इस बात पे खामोशी रहो। नहीं बताऊंगी कि मेरी कोई भी मुलाकात हुई अम्माद से। देखो रोज बेटा, अगर सलमान का एतमाद इस बात पे कायम हो सकता है कि तुम अम्माद को नौकरी से निकाल दो, तो फिर निकाल दो ना उसे। उसकी अम्मी कैंसर पेशेंट है और सैलरी से वो अपनी अम्मी का ट्रीटमेंट करवाता है। मैं इस हाल में उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन बेटा मोहब्बत के खातिर इंसान को कभी कभी खुद गर्ज बन जाना चाहिए। फिर ये तुम्हारी अपनी जिंदगी का सवाल है। क्या बात है, आज बॉस का मूड सुबह सुबह ऑफ लग रहा है। अगर सुबह सुबह मूड ऑफ होगा तो दिन भर दुकान पे ग्राहक नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल ही मजाक के मूड में नहीं हूँ। कॉफी के मूड में तो हो ना, या इसको भी मेरी तरह इग्नोर करोगी? थैंक यू। लगता है सलमान साहब 4 दिन के लिए क्या गए, उनकी याद आ रही होगी। अब वो क्या कहते हैं, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? कौन यार, मुस्कुरा तो दो। मुस्कुरा दो रोज। बात इतने प्यार से कह रहे तो मुस्कुराना तो बनता है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, ये बेगम साहिबा कहाँ चली गई? क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? बेगम साहिबा, वो छोटे साहब वापस आ गए हैं। इतनी जल्दी आ गया सलमान? इद्रीस ने तो कहा था कि 4 दिन के बाद आएगा। बेगम साहिबा, यही तो बताने के लिए आई हूँ मैं आपको। हाँ तो दिल नहीं लगा होगा उसका ना, अपनों से दूर, घर से दूर। तुम बताओ तुम्हें क्या मसला है? नहीं नहीं बेगम साहिबा, मुझे कोई मसला नहीं है। आप तो जानती हैं, छोटे साहब छोटी बीबी साहिबा से नाराज होकर गए थे और अब अपनी इतनी प्यारी बीवी की याद आई तो दौड़ा चला आया। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो याद में दौड़े चले आए कि नहीं, लेकिन छोटे साहब छोटी बीबी साहिबा के ऑफिस में खड़े हैं और वो बहुत गुस्से में है बेगम साहिबा। और सामने छोटी बीबी साहिबा और अमाद साहब भी खड़े हैं। अच्छा बेगम साहिबा, आप मेरे साथ चलें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छोटे साहब बहुत गुस्से में हैं। आप चलें ना मेरे साथ, चलें। हाँ चल।
आप तो चंद दिन के बाद आने वाले थे ना? क्यों? नहीं आना चाहिए था मुझे। डिस्टर्ब कर दिया तुम लोग को? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत डैशिंग है, आपको देख के काफी खुशी होती है। सलमान, तुम यहीं बैठोगे या आंटी के पास जाओगे पहले? तुम बता दो कहाँ होना चाहिए मुझे। और हाँ, बॉस चाहे जितना मर्जी डैशिंग क्यों ना हो, मिलकर कभी खुशी नहीं होती। नहीं, कुछ बॉसेस को देख के खुशी होती है। गलत फहमी है तुम्हारी। अमाद, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। रुको, बात करनी है मुझे बात से। सलमान बेटा, तुम कब आए हो? और ये क्या, आते ही तुम ऑफिस आ गए? इस्लामाबाद में भी मीटिंग्स, ऑफिस में भी काम। चलो चल के फ्रेश हो। आप चले, मैं आता हूँ। अरे बेटा चलो तो सही। आओ आओ, शाबाश, पहले फ्रेश हो जाओ। आए हो और आते ही काम में लग गए हो। रूज, अमाद, प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो अभी। ओके। इधर आओ। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, सलमान, मैं तुमसे पूछ रही। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पे। जानता हूँ। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तुम महरीन और इदरीस की बातों में आके अपनी बीवी के खिलाफ क्यों हो गए? किसी की बातों में नहीं आया मैं। आए हो। कम से कम तुम ये तो मान रहे हो ना कि तुम उरूज की तरफ से बदगुमान हो गए हो। कोई बदगुमानी नहीं हुई मुझे। सब बातों को मैंने खुद नोट किया है। कौन सी बातों को नोट किया है? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? यही बात तो मैं उरूज से पूछ रहा था कि क्या तुम अपना रिश्ता ईमान से एक्सप्लेन कर सकती हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जवाब देना भी नहीं चाहिए था बेटा। जितनी अच्छी बीवी है ना वो तुम्हारे इस स्टूपिड सवाल पे खामोश रही है, बर्दाश्त कर लिया, यही कमाल है। ताईजान, आप मेरी बात को नहीं समझ रही। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो बेटा। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, फ्रेश हो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा जूस भेजती, उसे पी के ना जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अपने रवैये और उरूज के किरदार पे गौर करना।
जाओ शाबाश। बस आई? जी आई बेगम साहिबा। छोटे साहब के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बनाओ ठंडा, और उनके कमरे में दो जाके। जी बेगम साहिबा। ठीक है, आप जाएं। रूज, रूज, ये सलमान साहब आज काफी गुस्से में लग रहे थे। मूड ऑफ लग रहा था उनका मुझसे। नहीं, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। हाँ, लेकिन फिर वो मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे थे? वो सलमान ऐसे ही बात करता है सबसे। बात, वो बात से मुझे याद आया कि सलमान साहब मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे, लेकिन शाइस्ता साहिबा बीच में आ गई तो फिर वो बात अधूरी रह गई। शुक्र है बात अधूरी रह गई, वरना शायद इस वक्त तुम यहाँ नहीं होते। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। एक काम करोगे? क्या? अब हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं देख सकते। हमने जितनी भी फाइल्स ओपन की हैं, उनके सबूत हमें जल्द से जल्द इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि मुल्जिम को मुजरिम के खिताब तक पहुंचाने में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम कैसी मुश्किल मुश्किल बातें कर रही हो? इससे पहले कि हम मुश्किल में आ जाएं, हमें इस खेल को खत्म करना होगा। और तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, रिलैक्स, फिक्र ना करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। दो दिन में 2 शहरों की हवा ने तुम्हें कितना थका दिया सलमान। तुम अपनी मामा को बताकर भी नहीं गए और आकर भी नहीं बताया कि तुम आ गए हो। क्या बताता आपको? कुछ बताने को था ही नहीं। मैंने अपने बेटे को पहले कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा। तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, बहादुर। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही और क्या गलत। सिर्फ मेरा सलमान सही है और सब गलत। यकीन मान, अरूज भी गलत है। तुमने बिला वजह उस अरूज को अपने दिल के इतना करीब रखा, जबकि वो इस काबिल भी नहीं थी। किसी कमजोर को दिल के करीब रखोगे ना, तो वो दर्द भी उतना ही देगा।
समझे मेरी बात को? मैं ऑफिस चलता हूं। खुद सोचो, इस घर में पहले कह गूंजते थे, अब तनाव और दूरियां हैं, और उसकी वजह जो है अम्माद है। ना अम्माद होता, ना सलमान शक में पड़ता, और ना ही इस घर में फसाद होता। सोचो। सलमान, मुझे बात करनी है तुमसे। मेरे पास टाइम नहीं। जरूरी बात है। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले। क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या तमीज है अरूज? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई दूसरे के कमरे में दाखिल होने की? मुझे आपसे 2 टोक बात करनी है। तुम करोगी मुझसे 2 टोक बात? हाँ, क्योंकि मैं 2 टोक बात करने की आदी हूँ। आवाज नीची रख के बात करो। जब मेरी मसलियत को मेरी कमजोरी समझा जाए तो आवाज ऊंची करनी ही पड़ती है। जाओ यहाँ से अरूज, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कोई सख्त अल्फाज बोल दूं। हाँ तो कहिए ना, क्यों नहीं कहती आप? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके दिल में है क्या? बंद कमरों के पीछे जो बात की जाती है ना, वो साजिश कहलाती है, मगर सच हरगिज नहीं होता। बोले क्या है आपके दिल में? कहिए मेरे मुंह पे। किसी को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने की। तुम अपनी दुश्मन खुद हो। क्या देख रही हो ऐसे? तुम अपनी दुश्मन खुद हो। मेरा बेटा सलमान जैसे बड़े शख्स ने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया और तुमने उसे अपनी असलियत दिखा दी। असलियत? अच्छा, क्या असलियत दिखाई है मैंने? जरा मुझे भी पता चले। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसी लड़कियों से कोई बात की ही नहीं जा सकती, बल्कि उनकी माँ को कोसा जाता है जिन्होंने तुम जैसी लड़कियों को पैदा किया होता है। मेरी अम्मी के लिए कुछ मत कहिएगा। इसलिए तो बोल रही हूँ कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो अपनी माँ पे उंगलियां उठाने का लोगों को मौका देती हैं। जाओ यहाँ से, आप जाओ। पता नहीं किन माँ की औलादें होती हैं ऐसी। बदतमीज लड़की। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसी लड़कियों से कोई बात की ही नहीं जा सकती, बल्कि उनकी माँ को कोसा जाता है जिन्होंने तुम जैसी लड़कियों को पैदा किया होता है। मेरी अम्मी के लिए कुछ मत कहिएगा। जो अनकही है आग लगी है दिल में, बुझती नहीं है। जुर्म है इतना
इसलिए तो बोल रही हूँ कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो अपनी माँ पे उंगलियां उठाने का लोगों को मौका देती हैं। जाओ यहाँ से, आप जाओ। तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा, जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू